नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिख दीजिए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज हुई एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है गुडरगु। ये जो सीरीज है ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जहाँ पे इसको देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए ये सीरीज एक डिसेंट सी हल्की फुल्की कॉमेडी सीरीज साबित होती है। मतलब कि इस सीरीज को देखते वक्त आपको कहीं ना कहीं जो टीवीएफ वाला एलिमेंट होता है, एक इमोशन जो टीवीएफ क्रिएट करता है, वो वाले इमोशन की यहाँ पे याद आ जाएगी। हालांकि ये जो सीरीज है वो कहीं पे भी टीवीएफ ने प्रोड्यूस या फिर डायरेक्ट नहीं की है, लेकिन उसका एलिमेंट आपको इस सीरीज में ज़रूर से देखने को मिलेगा। इस सीरीज की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो सीरीज में दो कैरेक्टर हैं, एक है अनुज और दूसरी है रितु। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं जहाँ पे पहली नज़र में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो प्यार आगे कहाँ तक बढ़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके रिलेशनशिप में आती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये सीरीज़ को देखकर मुझे कहीं ना कहीं फ्लेम्स सीरीज़ की याद आ रही थी। अगर आपने टीवीएफ की फ्लेम्स वेब सीरीज़ देखी है तभी आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और वहाँ पे भी कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, दिक्कतें आती है, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इस सीरीज में बहुत सारा फनी एलिमेंट भी डाला गया है और देखने में मज़ा भी आता है। और उसका एक ही कारण है, इस सीरीज़ के जो लीड कैरेक्टर है विशेष बंसल, वो बेहतरीन कलाकार हैं। उनको हमने टीवीएफ की एक बेहतरीन वेब सीरीज़ ये मेरी फैमिली में देखा है। वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ होगी क्योंकि वो इतने इमोशनल आपको कर देती है, वो उस सीरीज़ के साथ अभी इतने इमोशनली जुड़ जाते हो कि कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, ये मेरी फैमिली आप ज़रूर से देखेगा। और इस सीरीज़ में भी विशेष बंसल ने कमाल का काम किया है। उनको देखते वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा। वो जब भी स्क्रीन पे होते हैं, हालांकि पूरी सीरीज़ में उनको ही एक लीड कैरेक्टर के तौर पे चुना गया है और पूरा का पूरा इस सीरीज़ का जो मतलब संभाल रखा है वो विशेष बंसल जी ने ही किया है। दूसरी जो रितु का कैरेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आया, लेकिन उतना कुछ खास मुझे परफॉर्मेंस वाइज उनका लगा नहीं। मतलब डिसेंट सा ही परफॉर्मेंस था और कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा था कि स्टोरी कहीं ना कहीं खींची हुई लग रही है, मतलब कि कहीं पे लॉजिक की कमी भी हमें लग रही है। टीवीएफ में ये चीज़ नहीं होती। टीवीएफ में जो हमारे साथ होता है ना वही चीज़ वो लोग दिखाते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में आपको वो चीज़ नहीं मिसिंग लगेगी। हालांकि सीरीज़ देखने में अच्छी थी और सबसे खास बात क्या लगती है कि सीरीज़ बहुत छोटी है। इस सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 25 मिनट के आसपास है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ ज़्यादा टाइम आपका लेती नहीं है। और एक चीज़ कंफर्म है कि कहीं पे भी ये आपको बोर नहीं करेगी। लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अनुज के जो दोस्त हैं उनके बारे में कुछ खास ऐसा बताया नहीं गया, या फिर जो रितु के दोस्त हैं वो भी बहुत ही अलग दिखते हैं, मतलब कि अलग ही उनकी सोच रहती है, तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब कि जो टीवीएफ के होते हैं ना वो कमाल के होते हैं, उनके दोस्तों के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन इस सीरीज़ में वो चीज़ मिसिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक बार के लिए टाइम पास ज़रूर करवा देगी। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आप ये सीरीज़ एक बार के लिए तो ज़रूर से देख सकते हो। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम।